Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is transport layer. So transport layer is the fourth layer of OSI model. Okay, it ensures that messages are transmitted in order in which they are sent or not. Okay, they always identify the order of messages. Okay, they ensure that messages are transmitted in order in which they are sent and there is no duplication of data. Okay, they also identify duplication of data. ओके सो यहाँ पे बेसिक चीज़ें ये याद रखनी है कि ये लेयर 4 होती है एंड दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा ऑन अ नेटवर्क. ओके, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली. ओके, its main responsibility is to check the transfer of data packets completely. Okay, so transport layer basically it is responsible for end to end delivery. Okay, it is responsible for end to end delivery of packets. Okay, this is very important statement, right? It also provide acknowledgement. It provide acknowledgement of successful data transmission and retransmits the data if an error is found. ओके, सो जैसे हम लोग बेसिक कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, हम लोग मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, कई बार क्या होता है मैसेज जब डिलीवर हो जाता है, ये सोर्स है एंड ये डेस्टिनेशन है. ओके, जब मैसेज डिलीवर हो जाता है तो वहाँ पे हम लोगों को मैसेज आता है, सेंडर के सिस्टम पे मैसेज आता है कि मैसेज जो पैकेट है वो डिलीवर हो चुका है. ठीक है, या फिर अगर पैकेट डिलीवर नहीं हुआ होता है फिर भी हमें मैसेज आ जाता है, राइट, एक्नॉलेजमेंट हो जाती है. सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है. इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट, टू ट्रांसफ़र समथिंग. अब पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, सो ये पैकेट्स ठीक से पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, सीक्वेंस इन पैकेट्स का ठीक है या नहीं है. क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ एक पैकेट्स होते हैं जैसे लार्ज साइज़ का पैकेट है. ठीक है, सो OSI की लेयर्स क्या करती हैं, उसे मल्टीपल सेक्शंस में, मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है. ठीक है, सो अब वो सेगमेंट बाय सेगमेंट जाएगा, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा. ठीक है, यहाँ से सोर्स से वो एक एक करके पैकेट्स रिलीज होंगे एंड डेस्टिनेशन पे भी वो इस तरह से होंगे, पहला रिसीव होगा फिर दूसरा रिसीव होगा. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट लेयर ये चीज़ पे ध्यान रखता है कि जिस सीक्वेंस में पैकेट्स यहाँ से यहाँ डेस्टिनेशन तक भेजे गए थे क्या वो उसी सीक्वेंस में रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ठीक है, सो ये होती है बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की. इट ऑलवेज receives the data from upper layer. It receives data from upper layer and converts them into small units. Okay, smaller units known as segments. ठीक है, सो यहाँ पे ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डेटा पैकेट्स को या डेटा या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, वो करती है सेगमेंट्स के फॉर्मेट में. ठीक है, जैसे डेटा लिंक लेयर फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करता है, ये सेगमेंट्स के फॉर्मेट में काम करता है. अब सेगमेंट का क्या मतलब है, यही है कि एक बहुत बड़ा मैसेज है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसको डिवाइड कर देगा एंड वन बाय वन हर एक सेगमेंट को वहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर दे करके ट्रांसफ़र करवाएगा. एंड जो रिसीवर साइड होगी, ठीक है, सेंडर साइड में ये सेगमेंट करेगा एंड जो रिसीवर साइड होगी वहाँ पे इन सभी पैकेट्स को सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश करेगा. ठीक है, सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की. और हम लोग बेसिक ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन.
सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन, ठीक है, यानी कि वो एक साइड पे सेंडर साइड पे क्या करेगा, सेगमेंट्स बनाएगा एंड रिसीवर साइड पे उन सेगमेंट्स को कलेक्ट कर लेगा। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर जो बेसिक वर्किंग करता है वो इस तरह से करता है, जैसे 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, मान लीजिए 7 लेयर्स है, ये है सेंडर साइड की लेयर्स, राइट, वैसे ही यहाँ पे होती हैं रिसीवर साइड की 7 लेयर्स, ठीक है। सो ये है सपोज ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों सिस्टम्स की, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ OSI मॉडल में डिस्कस किया था कि 2 डिवाइसेस हैं, एक सेंडर डिवाइस एक रिसीवर डिवाइस, ठीक है, दोनों में ही OSI मॉडल काम करता है एंड ये दोनों जो कनेक्टेड होते हैं आपस में वो फिजिकल लेयर की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेंडर साइड पे जो भी पैकेट आएगा, हमने यहाँ पे लिखा कि ये रिसीव करता है डेटा अपर लेयर से, यहाँ से डेटा आएगा इस तरह से, जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा पैकेट पहुँचेगा इस तरह से एक पैकेट होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, उसे छोटे छोटे सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड ये जितने भी सेगमेंट्स हो गए उन सभी को सीक्वेंस नंबर दे देगा, ठीक है। एंड उसके बाद 1 बाय 1, ठीक है, ये सीक्वेंस 1 है, 2 है, 3 है, 1 बाय 1 उनको ट्रांसफ़र करवाएगा नेक्स्ट लेयर्स में एंड इस तरह से पैकेट पहुंच जाएगा रिसीवर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, रिसीवर साइड पे ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ये जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको उनके सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस 1 सीक्वेंस 2 इस तरह से सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग इनको ज्वाइन कर देगी, ठीक है, एंड उसके बाद अपर लेयर में ट्रांसफ़र करवा देगी, ठीक है। ये होती है बेसिक वर्किंग ट्रांसपोर्ट लेयर की। अगर तो पैकेट एज इट इज़ यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्नॉलेज कर देगा सेंडर साइड को कि मैसेज रिसीव हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैसेज नहीं होता है रिसीव प्रॉपर, मान लीजिए यहाँ से हमने 10 सेगमेंट्स भेजे थे लेकिन यहाँ पे रिसीव हुए सिर्फ 8 सेगमेंट्स, तो वो भी इसे एक्नॉलेज कर देगा कि 10 यहाँ से भेजे गए थे लेकिन इधर तक सिर्फ 8 ही पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। इट डज नॉट सी रिलेशन बिटवीन पैकेट्स ऑफ मैसेजेस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सिंपल सीक्वेंस नंबर के हिसाब से पैकेट्स को सेगमेंट में डिवाइड करता है एंड यहाँ पे उन सेगमेंट्स को मर्ज करता है, ठीक है। ये नहीं देखता कि मैसेज जो है उसके बीच में रिलेशन क्या है, ये जो डिफरेंट पैकेट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, उससे ट्रांसपोर्ट लेयर को कोई भी मतलब नहीं होता, ठीक है। सो इट डज नॉट सी द रिलेशनशिप बिटवीन पैकेट्स ऑफ मैसेजेस, राइट। So it divide message into packets at source and resemble those packets again into message at destination side, okay, and it also adds source and destination port number, ठीक है। it adds source and destination port number, ठीक है। पोर्ट नंबर का मतलब होता है मैक एड्रेस। सो यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो भी मैक एड्रेसेस के साथ काम करता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर मैक एड्रेस को यूज़ करते हैं, लेकिन नेटवर्क लेयर जो होता है वो क्या करता है, वो आईपी एड्रेस को यूज़ करता है, ओके। सो इट एड सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इन हेडर एंड फॉरवर्ड द सेगमेंटेड डेटा टू नेटवर्क लेयर, ठीक है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हेडर ऐड करता है हर एक चीज़ में। आप लोगों ने ये याद रखना है कि OSI मॉडल में हर एक पैकेट में, कोई भी उसको पैकेट में डिवाइड कर रहा है या फ्रेम में डिवाइड कर रहा है, सबका हेडर होगा ही होगा। हेडर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि मैक एड्रेस हो गया या आईपी एड्रेस हो गया, जो भी एड्रेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे हेडर्स यूज़ होते हैं उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए। वो सोर्स का एड्रेस भी रखते हैं अपने पास एंड डेस्टिनेशन का भी, ठीक है। सो फॉर सिक्योरिटी दिस लेयर क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू एंड पोर्ट्स, ओके। इट क्रिएट्स कनेक्शन बिटवीन टू एंड पोर्ट्स, ठीक है। एंड का मतलब यहाँ पे ख़त्म होना एंड नहीं है, ठीक है। एंड का मतलब होता है जो पोर्ट्स होते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक,
ठीक है, जैसे एंड यूज़र्स होते हैं, यानी कि हम लोग जो वेबसाइट्स या किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं वो एंड यूज़र्स होते हैं, जो क्रिएट करते हैं वो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एंड पोर्ट्स को ये कनेक्ट करता है, जो भी डिवाइसेस होती हैं डायरेक्टली उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सेगमेंटेशन एंड रिजेंबली, ठीक है, या फिर हम सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमेशा सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन करता है। ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सो आप लोगों ने यही याद रखना है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स को ट्रांसफ़र करवाती है। सो अब एक बहुत बड़ा पैकेट हैंडल करना मुश्किल होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करवाना मुश्किल होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। इसी वजह से यहाँ पे सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन होती है, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग बोल सकते हैं हार्ट ऑफ OSI लेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, एंड ये बिल्कुल सेंट्रल लेयर होती है। अपर 3 लेयर्स को हम लोग हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, नेक्स्ट 3 को हम सॉफ्टवेयर लेयर्स बोलते हैं। तो ये वाली जो बीच वाली है उसको बोलेंगे हार्ट ऑफ OSI मॉडल, ओके। सो इट इज ऑपरेटेड बाय operating system, okay, this is operated by operating system. It is a part of operating system and communicates with application layer. It also communicates with application layer by making system calls, ठीक है। सो ये बेसिक सी टर्म है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार यूज़ होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा सिस्टम कॉल्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करती है बाय मेकिंग सम सिस्टम कॉल्स, ओके। सो ये बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों को इतना सा ही याद रखना है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैक एड्रेसेस को यूज़ करता है। सेगमेंटेशन एंड डीसेगमेंटेशन जो होता है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, ठीक है। ये कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, ओके। थैंक यू।